हम लोग आज गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद 2.1, 2.2, इसके बाद आज हम लोग 2.3 पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2.3 को ज़रा गौर से पढ़िएगा। सवाल भले ही बड़े बड़े दिए गए हैं, थोड़ा सा अगर देखिए सीबीएसई का जो नया पैटर्न है उसका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपके थिंकिंग ऑर्डर को डेवलप करना, आपके सोचने की क्षमताओं को, या किस तरह से अप्रोचिंग क्वेश्चन के प्रति आपका अप्रोच है उसको इंक्रीज करना, बेसिक कंसेप्ट है सीबीएसई बोर्ड का। इसलिए आप अप्रोच को सही रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अगर नहीं रखिएगा तो आप यहीं पर क्लीन बोल्ड हो जाइएगा। तो चलिए देखते हैं 2.3 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो ए स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, ही गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। कह रहा है कि एक बच्चे के पास 500 रुपये उसके सेविंग बैंक में है, 150 रुपये उसके हर महीने सेविंग मनी, पॉकेट मनी के रूप में मिलते हैं। तो बताना है कि महीने के अंत में, सेकेंड महीने के अंत में उसके पास कितने पैसे आएंगे और इसका लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेस करके दिखाना है। चलिए मान लेते हैं ठीक है, समझिए कि इनिशियल अमाउंट कितना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए स्टूडेंट having इनिशियल अमाउंट, उसके पास इनिशियल अमाउंट कितने हैं, 500 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद एवरी मंथ वो सेव करता है 150 रुपये। एवरी मंथ पॉकेट मनी कितना हो जाएगा, पॉकेट मनी उसको मिलता है ₹150। इसे कितने महीने तक मिलता है कि नहीं पता। ठीक है, अब समझिए, अगर मान लीजिए कि फॉर फर्स्ट मंथ हिज सेविंग, पहले महीने के अंत में उसके पास सेविंग कितना होगा, तो देखो 150 रुपया, सॉरी 500 रुपया तो उसके अकाउंट में है ही, अब प्लस पहला महीना है तो उसके 150 रुपया उसको पॉकेट खर्च मिला। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 650 रुपया। तो उसको पहला मंथ का जो पॉकेट मनी है 150 रुपया मिलेगा। फिर से बात करते हैं, सेकेंड मंथ हिज सेविंग कितना हो जाएगा महीने के अंत में, तो 500 प्लस 2 गुने 150, याद रखिएगा 1 2 यही बढ़ता जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 500 प्लस 300, यानी टोटल अमाउंट कितना आ गया, 800 रुपये, यानी 800 आ गया। 5 दूना 10, 5 15। ठीक है, थर्ड मंथ में कितना आ जाएगा, थर्ड मंथ में इसको कितना आ जाएगा, 500 प्लस 3 इंटू 150, यानी 500 प्लस 15 या 45, 450। ठीक है, 950 रुपये। तो तीसरे महीने के अंत में उसके पास 950 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। तो इसी तरह से उसके पास जैसे जैसे महीना बढ़ाएंगे पैसा मिलेगा। अब ये सवाल में पूछा गया था कि शायद दूसरे महीने के अंत में उसके पास कितने मनी आएंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे प्रॉपर्ली लिख लेना, इन द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ही हैव 800 रुपीज़। अब सवाल है कि इसका लीनियर इक्वेशन बना के आप बताना था। ठीक है, तो मान लो थोड़ी से कि लेट नंबर ऑफ मंथ बी एन। अगर मान लेते हैं, हाँ nth मंथ में निकालना है, लेट नंबर ऑफ मंथ बी एन। सो चाहे ऐसे मानते हैं, लेट नंबर ऑफ मंथ बी, लेट सेविंग अमाउंट इन लास्ट ऑफ n मंथ बी, कुछ भी मान लो, x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये है कि उसके पास, जैसे आपने देखा ना, पहला महीना 650, दूसरा महीना 800, तीसरा महीना 950, अगर ऐसे ही n महीना तक ये चलता रहे तो कितना पैसा आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ हर n से, यानी महीने से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी n से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट बराबर क्या आ जाएगा, अमाउंट को हमने x मान लिया, तो x बराबर 500, यानी 500 प्लस n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू n,
यानी x बराबर आ जाएगा 500 प्लस 150n, यानी ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी उसको nवें महीने में उसके पास कितने पैसे होंगे, तो x बराबर 150 प्लस n हो गया 500 प्लस 150 इंटू n। ये लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर देखते हैं। स्टार्ट विथ 150 मेंबर एंड ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट, यानी एक रैली जो होता है 120 मेंबर के साथ चालू होता है और हर एक घंटे में 9 मेंबर आउट हो जाते हैं। तो बताना है कि अगर 1 2 3 4 घंटे तक या n घंटे तक कितना होगा। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर लिख सकते हैं क्या, दूसरा नंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर एट स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा। स्टार्टिंग टाइम में टोटल 120 आदमी थे, ठीक है। अब क्या कहता है कि हर एक घंटा में 9 आदमी आउट हो जाते हैं। एवरी आवर्स, ठीक है, पीपल ड्रॉप कितने, 9। तो सपोज करो देन क्या हो जाएगा, देन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मेंबर लिखिए, ज़्यादा बेटर है। नंबर ऑफ मेंबर इन आफ्टर फर्स्ट आवर, यानी एक घंटे के बाद कितने लोग बचेंगे, तो 1 इंटू 9, 120 थे उसमें से 9 घट जाएंगे, चूंकि फर्स्ट आवर है तो 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 111, 120 में से 9 जाएगा 111, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर सेकेंड आवर 120, 2 इंटू 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 120 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 102 बचेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर इन ए थर्ड आवर, तीसरे घंटे में 120 माइनस 3 इंटू 9, 27, कितना आ जाएगा 120 माइनस 27, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 2 जाएगा 9, 93 आ जाएगा 93। तो देखो देखिए इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। अब सवाल ये है कि एनवा मंथ जब आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, तो nth क्या करें, तो करा कि कितने लोग, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बताना है अगर n आवर के बाद, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल मेंबर आफ्टर nth आवर बी, x मान लीजिए जैसे पीछे माने थे, इसलिए x बराबर कितना होगा 120 माइनस कितना घट रहा है हर घंटे में 9, तो x इंटू n, यानी हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 120 माइनस 9n। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ, ठीक है, लेंथ दिया गया है कितना, लेंथ दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और पहला नंबर क्वेश्चन कहा है कि अगर ब्रेथ जो हो 12 सेंटीमीटर हो तो एरिया क्या होगा, ठीक है। दूसरा सवाल कहा गया कि दूसरा है कि अगर ब्रेथ जो हो 10 सेंटीमीटर हो तो एरिया क्या होगा। तीसरा सवाल इसी में है कि तीसरा है कि अगर लेंथ जो हो, ब्रेथ जो हो 8 सेंटीमीटर हो तो एरिया क्या होगा। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और इस पर लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया लेंथ कितना है 13, ब्रेथ कितना है 12, गुना कर जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से देखिए एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो वही है 13 ही है, तो 13 इंटू 10 यानी 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर कितना है, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ है हमारे पास 13, ब्रेथ है 8, कितना आ जाएगा 13 8 जा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से
हम इसके आंसर को निकाल लिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसका लीनियर पैटर्न को बताना है। अरे सिंपल सा बात है, उतना क्यों दिमाग लगाना है। आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे ब्रेथ घटता जा रहा है वैसे वैसे एरिया भी हमारा उसी के हिसाब से बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि लेट 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 इफ ब्रेथ, चाहे ब्रेथ कर लो, WITH ब्रेथ, लेट ब्रेथ ऑफ rectangle B n n then area B A। अगर ब्रेथ अगर n होगा तो उसका एरिया क्या होगा A। तो एरिया बराबर क्या होगा बताओ, लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ कितना है ये फिक्स है 13 और ब्रेथ हमने कितना माना है n, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 13n। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिया। नोट डाउन हो जाएगा, समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। कह रहा है कि सपोज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 11 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 11 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन पेपर में पहले वाले क्वेश्चन में जिक्र आया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जिक्र क्या है, पहला है कि हाइट का जिक्र दिया गया है कि हाइट बराबर कितना होगा 5 सेंटीमीटर, 5 9 और 13, 5 सेंटीमीटर। दूसरा है 9 सेंटीमीटर। तीसरा है 13 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है बताइए, इसका इस सेक्शन के लिए वॉल्यूम क्या होगा याद रखिएगा। लेंथ ब्रेथ हमको इतना ही लेना है सब सारे केस के लिए, केवल हाइट चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास 7, ब्रेथ कितना है हमारे पास 11 और हाइट कितना है 5। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जब भी वॉल्यूम निकालते हैं क्यूब में निकालते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए हाइट अगर 9 होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 7 जा 77, 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, हाथ में कैरी आया 69, तो 693 सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से इसका निकालिएगा वॉल्यूम, तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 77, 11 7 जा 77 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21, एक हाथ में 2, 7 21 हाथ में 2, 7 3 21, 7 28 2 30, हाथ में 3, 7 3 10, तो आ जाएगा 101 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा आप लोग मल्टीप्लिकेशन को एक बार रीचेक करते हुए जाइएगा, ऐसा नहीं कि हम लिख दिए तो आप एक बार, हो सकता हो मेरे से सिली मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ना कि जैसे जैसे हाइट चेंज हो रहा है सबका मान भी बदल रहा है ना। तो अब सवाल है कि अगर nth हाइट होगा तो क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फॉर nth हाइट भी ही मान लेते हैं वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमको लेंथ पता है कितना 7, ब्रेथ पता है कितना 11, हाइट पता है कितना n, हमने n माना है हाइट को। ठीक है, तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा 7 7 जा 11 7 जा 77 n सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, तो इस तरह से ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। ये सवाल नंबर आई थिंक 4 था। ठीक, ये सवाल नंबर हमारा 4 था। चलिए ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5 पर करता है कि सरिता इज रीडिंग ए बुक 500 पेज, 500 की पेज की एक बुक बेचारी पढ़ रही है ना। अब नामे सरिता है तो जाहिर सी बात है जितना दिन में ख़त्म हो जाए। तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक में कितने पेजेस हैं तो 500 पेजेस है। अब सरिता क्या करती है सो जरा देखिए, सी रीड 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट 15 डेज, यानी 15वें दिन में हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, यानी 15 दिन के बाद कितना पेज बचेगा। ठीक है, अब देखिए जरा सवाल को,
सी एवरी डे डे रीड, ठीक है, 20 पेजेस, 20 पेजेस, इसलिए नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज, 15 दिन के बाद कितना बचेगा देखो, तो 500 है। हर रोज़ 20 पेपर पेज पढ़ती है, तो 20 अगुने 15, ठीक है, तो 500, 20 15 दूना 30, 300, ठीक है, 200, तो 200 पेजेस जो है अभी भी पेज बुक का बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि एक्सप्रेस इज लीनियर पैटर्न, इसको लीनियर पैटर्न में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। लेट नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर nth डे लेफ्ट बी, आप इसे पी ही मान लो, ठीक है। कितना पेज लेफ्ट हो जाएगा, तो पी बराबर कब निकलेगा, तो टोटल में से, ठीक है, टोटल में से 500 में से रोज कितना पेज पढ़ती है 20, अगर हम n से गुना करें तो गुने n, यानी कितने पेज बचेंगे 500 माइनस 20n। तो ये आखिरी क्वेश्चन रहा एक्सरसाइज 2.3 का गणिता मंजरी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें से अगर कोई भी प्रश्न में आपको अभी भी दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर नंबर दिया गया है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का लोग बढ़े।